नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बैंक के बारे में, जिसमें हम बैंक की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इस आरबीआई की स्थापना कब और कैसे हुई थी। तो चलते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश काल में एक कैंडिडेट जिसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी, एक विदेशी व्यक्ति जिसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। उस विदेशी व्यक्ति ने सर्वप्रथम एक बैंक को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये इंडिया का सबसे पहला बैंक था, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी और यह बैंक जो है 1832 में बंद हो गया था। उसके बाद अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 3 बैंकों को एस्टेब्लिश किया, जिसमें 1806 में द बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में द बैंक ऑफ बम्बई, और फिर उसके बाद 1843 में द बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को एस्टेब्लिश किया अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक भी बोला जाता है। प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक भी इनको बोला जाता है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं, उनको अधिकतर प्रेसिडेंसी बैंक ही बोला जाता है। तो ये तीनों बैंक 1806 में द बैंक ऑफ बंगाल, जिसको हम द बैंक ऑफ कलकत्ता बोल सकते हैं, द बैंक ऑफ बम्बई, जिसको मुंबई बोल सकते हैं, द बैंक ऑफ मद्रास, जिसको हम चेन्नई बोल सकते हैं, द बैंक ऑफ चेन्नई। तो इन तीनों बैंकों की इस डेट में स्थापना हुई। उसके बाद इन तीनों बैंकों को जब देखा गया कि इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया। कब मिलाया गया? 1921 में। तो 1921 में इनको मिला करके एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था IBI, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि SBI का पुराना नाम है, और SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंकों को मिलाकर बनाया गया। फिर उसके बाद 1926 में हिल्टन यंग कमीशन द्वारा, हिल्टन यंग कमीशन द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें प्रस्ताव ये रखा गया कि एक सभी बैंकों का बैंक होना चाहिए। सभी बैंकों का बैंक होना चाहिए मतलब बात किसकी चल रही है? RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। एक सभी बैंकों का बैंक होना चाहिए, जो कि वो बैंक जो रूल्स रेगुलेशन बनाए, उस बैंक के सारे रूल्स रेगुलेशन को सारे बैंक फॉलो करें। उसके बाद इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया, ये जो भी हुआ। उसके बाद 1931 में फिर से दोबारा प्रस्ताव रखा गया, सेंट्रल बैंक इंडियन बैंकिंग इंक्वायरी कमीशन, इंडियन बैंकिंग इंक्वायरी कमीशन। इंडियन बैंकिंग इंक्वायरी कमीशन द्वारा फिर से एक प्रस्ताव रखा गया, जो कि बात की गई RBI की कि एक ऐसा बैंक हो जो सभी बैंकों का बैंक हो, जो कि वो रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए उसके रूल्स रेगुलेशन सारे बैंक फॉलो करें। उसके बाद इंडियन बैंकिंग इंक्वायरी कमीशन के बाद ये प्रस्ताव जब पास हुआ, आगे गया, तो 1934 में RBI एक्ट पारित हुआ। RBI अधिनियम पारित हुआ 1934 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एक हिल्टन यंग कमीशन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो कब पारित हुआ था? रिकमेंडेड किसने किया था? हिल्टन यंग कमीशन द्वारा RBI को रिकमेंडेड किया गया था। ठीक है, तो 1934 में RBI एक्ट पारित हुआ और 1935 में RBI की स्थापना हुई।
कब हुई? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसीलिए बैंक का क्लोजिंग टाइम क्या होता है? 31 मार्च, और 1 अप्रैल से इसका नया सेशन चालू होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ ये सबसे पहले गवर्नर थे, जो कि विदेशी कैंडिडेट थे। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि आरबीआई के सबसे फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सबसे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं वो मिस्टर संजय मल्होत्रा जी हैं। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी हैं। इन्होंने जो है 11 दिसंबर 2024 से पद संभाला गवर्नर का, प्रेजेंट गवर्नर का। उसके पहले 10 दिसंबर तक समथिंग शक्तिकांत दास जी थे। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री हो गई जो कि बैंक की स्टार्ट हुआ। ठीक है, थैंक यू।